है एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं परसेंटेज। मेरे भाई, आप लोगों को बोले थे जो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मेरे भाई, आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। जो आप लोगों के लिए आप लोग बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे जो पहले अर्थमेटिक के पोर्शन को खत्म किया जाए, उसके बाद आपका एडवांस का पोर्शन शुरू किया जाए। तो इसी को लेकर हमने दोस्त परसेंटेज को शुरू किया है और परसेंटेज आपका एक बेहतरीन टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है और आपको इस सवाल पे पकड़ बनाना है। किस प्रकार का सवाल लेके आए हैं और आप सेकेंडों सेकेंडों में सवाल के साथ कैसे खेलेंगे, ये तरीका आपको सिखाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरे भाई, क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए यानी क्लास नोट पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हमारा क्लास 1 होगा। ये हमारा मेरे भाई क्लास क्या होगा तो 1 होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार देखिए तरीका को लगाने का मेथड को देखिए, जो क्या आपके लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला नंबर सवाल यानी कि टाइप 1, यह देखिएगा ग्रुप डी 2022 में पूछा है। प्रश्न कहता है एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या कितनी होगी। मेरे भाई, क्या कहा, एक गांव की जनसंख्या यानी एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद पूछा है। तो आप इसको या तो डिजिटल सम लगा सकते हैं। मेरे भाई, डिजिटल सम कैसे लगाएंगे, ये एक बार तरीका को देखिएगा। 2,24,000 आपका 375 है ना। पहले साल बढ़ेगा तो 100 से 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। फिर जब बढ़ेगा दूसरे साल भी तो 100 से 104 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे डिजिटल सम लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे तो देखिए, 2 2 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 4 8 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। उसके बाद 11 7 हो जाएगा कितना, तो 18 हो जाएगा। 18 और आपका 5 हो जाएगा 23। 23 को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। इतना बात समझ में आया। फिर इसको 5 भी, ये भी जोड़ेंगे 5, ये भी 5। मेरे भाई, इसको जब आप गुना करेंगे तो होगा 125। और इसका यहाँ डीएस लगा रहे हैं, यहाँ डीएस लगा रहे हैं। तो यहाँ जो आप देखेंगे तो मेरे भाई 125 आया। इसको जब जोड़ेंगे तो 8 देगा। यानी जो ऑप्शन हमारा डिजिटल सम 8 देगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को उठाते हैं। ये 6 4 10 8 18, यानी यहाँ देखेंगे तो 3 2 5 2 7, यानी ये ऑप्शन नहीं दे रहा, ऑप्शन ए नहीं दे रहा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन डी से उठाइए तो ये 8, ये 6 4 10 8 18 दे रहा है। उसके बाद ये 2 2 4 2 4 2 6 2 8 दे रहा है, यानी ये ऑप्शन हमारा 8 दे रहा है। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। और ये भी नहीं देगा और ये भी नहीं देगा। तो आपको कैसे काफ़ी कम समय में सवालों को लगाना है, ये तरीका मेरे दोस्त सिखा रहे हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो डिजिटल सम लगा के आप कैसे सवालों तक पहुँच सकते हैं, आंसर तक पहुँच सकते हैं, ये तरीका कैसा लगा एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ये देखिएगा नेक्स्ट सवाल आपका ग्रुप डी 2022 में पूछा है। ये सवाल देखिएगा, कहता है एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह 2 क्रमागत वर्षों में 8% 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या होगा। यानी घटने के बाद 2 बार बढ़ रहा है, उसके बाद 1 बार घट रहा है। कह रहा घटने के बाद कितना होगा जनसंख्या, ये बता दीजिए। देखिएगा मेरे भाई, ये सवाल है तो आप इसको कैसे लगाएंगे तो देखिएगा, ये आपका 15,625 है ना, 15,625। पहले साल अगर बढ़ेगा तो 108/100 हो जाएगा। उसके बाद दूसरे साल बढ़ेगा तो ये आपका 112/100 हो जाएगा। उसके बाद अगर घटेगा, तीसरे साल घटेगा तो मेरे भाई ये कितना बचेगा, तो 78% बचेगा, यानी कि 78/100 बचेगा आपका। तो यहां से आप काटेंगे तो यहां से काटेंगे तो 25 चौका 100, ये 25 से इसको काटेंगे तो ये आपका 625 बार में कटेगा, क्योंकि ये 25 का क्यूब है। यहां से काटेंगे 25 चौका 100, ये 25 बार में कटेगा। यहां से काटेंगे तो ये 25 चौका 100। 4 से काटेंगे, ये आपका कटेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर बचेगा कितना, 3 4 8 32 हो जाएगा। यहां देखेंगे तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, 4 7 28। यानी अगर आप यहाँ पे 27 गुना 7 गुना 78 करेंगे तो आपका यहाँ से जो आएगा मेरे भाई, तो आपका 14,742 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया, समझ में आया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा मेरे भाई, ये भी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है, का एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है।
यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो वर्तमान में कितना होगा। मेरे भाई क्या कहा, 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%। लेकिन इस गांव की जनसंख्या अभी है 10,000। अभी कितना है तो 10,000 है। पहले साल बढ़ेगा तो 10 से कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। फिर दूसरे साल भी बढ़ेगा तो 100 से हो जाएगा कितना 110। 20 यानी 40 बोले तो ये कट जाएगा। 11 होता है 121 और ये आपका 00 हो जाएगा। मेरे भाई मुझे तो स्पष्ट दिख रहा था जो आपका ये 12,100 होगा। यहाँ देखेंगे 10,000 था, 10,000 जो है 2 साल बढ़ता है, यानी कि सक्सेसिव जब बढ़ता है 10% के रेट से 2 साल के लिए तो वो आपका 121 हो जाता है, यानी 12,010 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 12,100। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 4 नंबर क्या कहता है, ये भी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहता है एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई, यानी युद्ध के कारण 20% जनसंख्या क्या हो गया, डेड हो गया, यानी कि मर गया। और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति महामारी में मारे गए, यानी 5% व्यक्ति महामारी में मारा गया। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या यानी अभी प्रेजेंट में इतना चीज होने के बाद, यानी 20% मरने के बाद, 5% महामारी में मरने के बाद अभी है 15,200, तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। मेरे भाई यहाँ 15,200 है, 15,200 है, ध्यान दीजिएगा 15,200 है। यहां से आप ये तो अभी प्रेजेंट का है, आपको 2 साल पहले जाना है, यानी कि उलट के जाना है। उलट के जाना है कैसे, 20% अगर मर गया तो बचा कितना 80%, लेकिन 80% ये लिखेंगे कैसे, तो 80/100 लिखते, 80/100 लिखते। लेकिन मेरे भाई 80/100 यहाँ ना लिख के यहाँ लिखेंगे 100/80, क्योंकि उल्टा चलना है आपको। उसके बाद 5% तो ये हो जाएगा कितना 100/ हो जाएगा 95, 100/ हो जाएगा कितना 95। यहाँ काटेंगे तो 20×5 हो जाएगा, 20×4 हो जाएगा 80। यहाँ काटेंगे तो ये 19 बार में कटेगा और ये आपका 20 बार में कटेगा। यहाँ से काटेंगे तो आपका ये कटेगा, 5 से काट दीजिए, ये 4×5 = 20 हो जाएगा। 19 से काटेंगे, 19×8 होता है 152, यानी 20। 5×25 8 होता है 200, 200 पे 2 0 यानी 20,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो बताइए कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। मेरे भाई आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। कमेंट कर दीजिए एक प्यारा सा और आप एक लाइक कर दीजिए मेरे भाई, और जहां भी मन करे आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये आपका ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। प्रश्न क्या कहता है, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 10% की वृद्धि हुई, एक शहर की जनसंख्या में 10% का इंक्रीज हुआ। दूसरे वर्ष में 10% का कमी हुई। दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या 4,73,220 थी, तो पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी। मेरे भाई सवाल बेहतरीन है, लाजवाब है। कहा पहले वर्ष में 10% इंक्रीज किया, दूसरे वर्ष में 10% डिक्रीज किया मेरे भाई। उसके बाद अभी जो है अभी दूसरे वर्ष के अंत में यानी अभी परसेंट में कितना है तो 4,73,000, 4,73,000, जरा देखिएगा 4,73,220 है। और यहां से आप देखेंगे तो पहले साल 10% का वृद्धि, यहां से आप उल्टा जा रहे हैं तो उल्टा देखिएगा, उल्टा हो जाएगा कितना, तो ऊपर में 100 हो जाएगा, नीचे में आपका कितना हो जाएगा तो 110 हो जाएगा। उसके बाद अगर दूसरे साल का बात करें तो दूसरे साल कमी हो रहा है, यानी कि अगर 100 से बोले तो 90 हो जाएगा। यहां से इसको काट दीजिए, इस जीरो को इस जीरो से काट दीजिए मेरे भाई। इसके बाद आप 11 से काट दीजिए, इसको 11 से काटेंगे, 11 चौका हो जाएगा 44, 11 तिया हो जाएगा 33, 1 0 हो जाएगा। और यहाँ 2 2 11 2 22 1 0। यहाँ से 9 से काट दीजिए, 9 चौका हो जाएगा 36। उसके बाद आपका देखेंगे तो यहाँ से बचेगा कितना 4 3 7 0 हो जाएगा, 9 7 63, फिर बचेगा 7 9 8 72 यानी 0। इस पे आप 2 0 देंगे तो यानी ये हो जाएगा 478 पे 3 गो 0। मेरे दोस्त ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आपके ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। या तो आप डिजिटल सम लगा सकते हैं मेरे भाई, बहुतों को डिजिटल सम नहीं पता, इसीलिए आपको डिजिटल सम से नहीं बता रहे। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, नहीं तो इस सवाल को आप डिजिटल प्रश्न से काफ़ी कम समय में उड़ा सकते थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, ये एनटीपीसी 2022 में पूछा है। कहा किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए। कितना अंक प्राप्त हुआ 45%, वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते।
इस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है, यानी फुल मार्क पूछा आपसे, फुल मार्क मेरे दोस्त आपसे पूछा है। आपको जब भी इस प्रकार का सवाल दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जरा देखिए फुल मार्क पूछा है, आप दोनों परसेंटेज का डिफरेंस लीजिए, दोनों परसेंटेज का डिफरेंस लीजिएगा मेरे भाई, आपका घट के हो जाएगा कितना, 65 में से 45 घटाइएगा तो 20 आएगा। उसके बाद आप इस दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24, यानी 20% का वैल्यू 24 है तो मेरे भाई 100% फुल मार्क हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू यानी 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना आप करेंगे। जब इसका 5 गुना करेंगे तो 120 आएगा। कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस परीक्षा का फुल मार्क कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 120। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, आसानी से क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 7 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। प्रश्न कहता है एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो 20,000 है, तो अगले वर्ष की जनसंख्या क्या होगा। मेरे भाई मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है जो इसका 22,000 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10% से आपका कितना होगा, 2,000 इंक्रीज होगा, 2,000 इंक्रीज होगा, यानी कि आपका ये 22,000 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, ये भी प्रश्न समझ में आया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 8 नंबर, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी गांव की जनसंख्या में 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाले औसत वृद्धि क्या है। मेरे भाई कितना परसेंटेज बढ़ रहा है ये पर वर्ष के, पर ईयर, तो आप ये बता दीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका रेशियो लेना है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 सतह होता है 175, यानी 70 हो जाएगा। 25 से काटेंगे एक बार में, यानी आपका हो जाएगा 1 2, यानी जीरो देंगे, फिर 25 पंचा हो जाएगा 125। 14 से काटिए या आप 7 से काटिए, मेरे भाई आपका यहाँ से काट देते हैं, यहाँ काटेंगे तो आपका कितना से कटेगा, तो यहाँ से आप काटेंगे 5 से, तो ये 14 बार में कटेगा। यहाँ से जब आप काटेंगे तो ये आपका कटेगा कितना बार में, 5 से कटेगा 21 बार में। 7 दूना 14, 7 तिया 21 होता है, यानी 2 से 3 हो रहा है। कितना का वृद्धि, 1 का किस पे, हाफ पे, यानी आधा 2 पे मेरे दोस्त। और उसके बाद 100% से गुना करेंगे तो ये आपका टोटल वृद्धि निकल के आएगा। लेकिन आपसे वृद्धि नहीं पूछा, कहा प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष कहा। यहाँ जरा देखिएगा तो कितना वर्ष का बात है, तो 5, तो 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा। यानी अगर बात करें तो आपका 10% हो जाएगा। कौन सा आंसर, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% बढ़ता है, फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ता है। 20 मिनट के पश्चात, यानी 20 मिनट के बाद उनकी आबादी में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, यानी उनके आबादी में कितना वृद्धि होगा। तो मेरे भाई जब भी आपका सेम बढ़े या ना बढ़े, लेकिन लगातार बढ़ने का बात करें तो आपको फॉर्मूला लगाना है ए बी, यानी ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में हो जाएगा 100। ये फॉर्मूला लगाइएगा आप मेरे दोस्त। तो मुझे दिख रहा है 10 6 16 हो जाएगा, 10 6 के 60 बट्टे में 100 हो जाएगा, यानी कि 16.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 16.6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न दोस्त समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। का एक कस्बे की जनसंख्या 10 है, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुष की जनसंख्या में 5% और महिला की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाती है। तो महिलाओं की जनसंख्या कितना है वर्तमान में, ये बता दीजिए। मेरे भाई इस प्रकार के सवाल को अगर आप लेंदी बनाना चाहते हैं तो आप बेसिक से जा सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट मेथड लगाना है तो आप यहाँ पे एलिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं। ये 5%, ये 10%, ये याद रखिएगा, ये मेल का है, ये फीमेल का है। ओवरऑल जो वृद्धि हो रहा है ये कितना का, 800 का, कितना पे, 10,000 पे। ओवरऑल का वृद्धि हो रहा है कितना पे, 10,000 पे। मेरे भाई यहाँ से प्रतिशत निकाल लीजिए, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, यानी कि वृद्धि का बात करें तो 8% हमारा वृद्धि हो रहा है, यानी ओवरऑल 8% वृद्धि हो रहा है। एलिगेशन लगाइए, एलिगेशन जब लगाइएगा तो आप देखेंगे घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी 2 और 3 के रेशियो में क्या होगा हमारा, तो पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या होगा। तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी अगर इसका बात करें तो ये 6,000 हो जाएगा, और ये इसका बात करें तो ये हमारा 4,000 हो जाएगा। क्योंकि इस 5 का 2 गुना है 10,000, मेरे भाई भी 2,000 गुना है, तो इसका भी 2,000 गुना हो जाएगा। आपसे पूछा है किसका, फीमेल का, यानी फीमेल का ये है तो आपका 3,000, यानी कि 3, तो 3 दूना 6,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11 नंबर, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान जनसंख्या 1000 है तो कितने वर्षों में यह बढ़कर 1331 हो जाएगी। मेरे भाई 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी 10% से बढ़ रहा है। तो अगर बात करें यहाँ पे तो 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है एक साल में, और इसको ले जाना है 1000 से आपको कितना पे 1331 पे। तो आप हमको बताइए ये क्या है। तो आपका ये एस क्यूब दिख रहा है मेरे भाई, क्यूब दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो आपको क्यूब दिखता होगा, ये क्यूब है। यानी अगर क्यूब का बात करें तो हमारा 3 पावर हो रहा है, यानी 3 साल में ये बढ़ कितना हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर होगा? तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न ये आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा लुधियाना शहर की जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है। लुधियाना शहर में 20% की जनसंख्या में वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में इसका 8,47,000 है तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? तो 20% के अगर बात करें तो मेरे भाई 20% का सक्सेसिव निकाल लीजिए तो आपका आ जाएगा 44%। निकाल लीजिएगा आप आसानी से। तो ये आपका 847 पे 3 गो जीरो अगर बोले तो 8,47,000 पे 44 का वृद्धि होगा, यानी 44/100 हो जाएगा। 44/100 हो जाएगा मेरे भाई। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे मेरे भाई तो ये आपका कितना 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? हो जाएगी। यहाँ से अगर आप गुना करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा? यहाँ तक आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। तो आप इसका आंसर निकाल के मुझे बता दीजिएगा मेरे भाई, जो आपका आंसर क्या होने वाला है। तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता दीजिएगा जो आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और आसानी से क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है और इस सवाल को देखिएगा। कहा एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुष की और महिलाओं की जनसंख्या में 10 और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। तो नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? मेरे भाई जस्ट अभी बताएं तो आप इसको आसान बनाने के लिए एलिगेशन लगाइए। यानी कि अगर बात करें तो 10% और हो जाएगा ये 20%। ओवरऑल का बात करें 500 वृद्धि हो रहा है किस पे मेरे भाई? 4000 पे। 4000 पे हो रहा है। यहाँ पे प्रतिशत से निकालिएगा प्रतिशत तो आपका ये 20 यानी अगर बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 12.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 12.5% हो जाएगा। यानी अगर बात करें तो 12.5%। घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2.5%। यहाँ घटाएंगे तो मेरे दोस्त आपका हो जाएगा 7.5%। अगर इस पॉइंट को उड़ाएंगे और काटेंगे तो ये 3:1 आएगा। 4000 है यानी कि इसका एक का वैल्यू 1000 और 3 का वैल्यू 3000 हो जाएगा। पूछा है पुरुषों की जनसंख्या तो इसका हो जाएगा कितना? 3000। कितना हो जाएगा? तो 3000 हो जाएगा। कौन सा आंसर है? 3000 आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो समझ में आया? आइए नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया। कहा एक गांव कस्बे 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है। 5% जनसंख्या जो है महामारी में मारा गया। यानी ये आपको दूसरा तीसरा नंबर सवाल में बताए थे। कहा बची हुई जनसंख्या में 8% घबरा कर कस्बे छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करिए। अभी मेरे दोस्त कस्बे की कुल जनसंख्या अभी इतना है, यानी कि इतना चीज होने के बाद, यानी मृत्यु होने के बाद, महामारी होने के बाद मेरे दोस्त इतना है। तो यहाँ देखेंगे तो 88,274 है ना। इसको गुना करना है किससे? 5%। यानी कि अगर आप उल्टा जाएंगे तो यहाँ 100 बटे हो जाएगा 95। फिर गुना करेंगे आप 8% यानी कि 100 बटे हो जाएगा 92। 100 बटे 92 हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ भी आप डिजिटल सम लगा सकते हैं। अगर डिजिटल सम लगाएंगे तो आप जरा देखिए डिजिटल सम में डीएस से आप सॉल्व कीजिए। देखिए 8 8 16 2 18 और यहाँ हो जाएगा 7 4 11, 18 11 29 हो जाएगा 29, यानी 9 2 11, 11 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 यहाँ भाग देना है किससे? तो 9 5 14 यानी कि बोले तो 5, और यहाँ गुना करें तो 7 9 2 11 अगर 2, यहाँ 5 दूना 10 1 हो रहा है। यानी जिस ऑप्शन का डिजिटल सम हमारा 2 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा जो ऑप्शन बी का, यानी कि डिजिटल सम हमारा 2 है। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। लास्ट सवाल को देखिएगा। लास्ट सवाल ये आरआरबी जेईई 2019 में पूछा है। का एक गांव की जनसंख्या 18,000 है से बढ़कर 22,500 हो गई तो वृद्धि दर बता दीजिए। तो यहाँ से रेशियो लीजिए आप।
रेशियो लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो हमारा खत्म हो जाएगा। यहाँ जब आप काटेंगे तो मेरे भाई आप 9 से काटिए तो ये 20 बार में कटेगा, 9 दूना 18। यहाँ 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 पचा 45। 5 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, यानी 1 का वृद्धि हो रहा है किस पे, 4 पे मेरे भाई। 1/4 होता है आपका 25% का, यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया? तो आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न, ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर दोस्त सवाल समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।